वही क्वेश्चन हमेशा आता तो है। वो आता है। तो वो तो मैं, मेरी सोच का मेरे को ही दंड मिलने, जो मैं ऐसा सोचूंगा वैसा मेरे को मेरे कर्मों के फल मेरे को ही मिलने वाले हैं। लेकिन इसी सोच के कारण दूसरे में फायदा हुआ। तेजस नेटवर्क आज तक पैसा नहीं कमाया, आज तक बैलेंस शीट रेड में, अब जाकर दो क्वार्टर से पैसा कमाना चालू किया। 4 साल में कंपनी घाटे में आई है। घाटे कम हो रहे हैं, और घाटे कम भी नहीं, घाटे बढ़ते हुए आ रहे थे अभी तक तो। उन्होंने पैसा ही नहीं कमाए, उसके बावजूद भी शेयर 30 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ऑर्डर था, ये अब कमाएगा, अब कमाएगा, अब कमाएगा। तो बैठे रहो गंगा किनारे, कभी न कभी तो लहर आएगी। तो आशा में बैठे रहे थे, उसी आशा में बैठे, एक शेयर गिर गया, उसी आशा में बैठे रहे, दूसरा शेयर तिर गया। तो आप क्या इसके अंदर में डिसीजन लेने वाले हो? मेरे पास इसका उत्तर नहीं है एक्चुअली, सच पूछे तो मैं इसका उत्तर एक ही है कि भैया जो हो रहा है सब लीला है। इसके हर चीज के पूरे उत्तर तुमको मिलने वाले नहीं है। जब तक कंपनी परफॉर्म इन द स्टोरी इंटैक्ट, अगेन मैं उसी बात पे आऊंगा, जब तक उसके प्रोडक्ट की स्टोरी इंटैक्ट है, जब तक मैनेजमेंट डिफोकस नहीं हो रहा है, तब तक उस शेयर्स के अंदर बना रहने का है। परिणाम आपको दोनों मिलेंगे, कभी अच्छे मिलेंगे, कभी बुरे मिलेंगे। ठीक है, जो मिलेंगे वो मिलेंगे। तो आपकी जो पोर्टफोलियो है 10-15 स्टॉक की, उसमें से अगर आपके 5 स्टॉक भी मल्टी बैगर्स हो जाते हैं तो आप बाकियों को ज़्यादातर अगर घटेगा 20-30% तो आप ज़्यादा देखते नहीं हो। आज ज़्यादा देखते नहीं है, बशर्ते उसमें ऐसी खराबी नहीं हो कि जो आगे ठीक नहीं होने वाली। टाइमिंग मेरे को नहीं मालूम है कि ये ठीक 1 साल में होगा या 2 साल में होगा, और मेरे उसमें क्वांटिटी भी थोड़ी रीजनेबल रहती है। मैं उसको बेच भी नहीं सकता हूँ। मैं भी अभिमन्यु के जैसा हूँ, घुसना आता निकलना नहीं आता। निकलना मेरी मर्जी से नहीं है, घुसना मेरी मर्जी से है, एग्जिट मेरी मर्जी से नहीं है। अगर आपको एग्जिट नहीं आता है तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? मतलब मेरे मन में हमेशा वो दुविधा रहती है कि अभी एग्जिट करूं नहीं करूं, बेचूं नहीं बेचूं, बिकॉज यू नेवर नो कि वो स्टॉक। आई रिमेंबर वो आयशा मोटर्स में मेरे साथ ऐसे हुआ था। वो 8,000 में स्टार्ट हुआ जब भी मैंने इन्वेस्ट किया था, तो इट वेंट अप टू अबाउट 12,000 तभी। तो मुझे लगा वाह 8 से 12,000 तक हो गया है, चलो थोड़ा बेच देती हूँ। उसके बाद इट वेंट टू 30,000। सो ऑफ कोर्स आई स्टेड इन्वेस्टेड बिकॉज आई वाज आल्सो ट्रैकिंग द कंपनी, ये वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था वगैरह, बट द डिसीजन टू एग्जिट इज समथिंग व्हिच इज वेरी टफ। नहीं तो आपको एक फॉर्मूला लगाकर चलना पड़ेगा आपको। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, रिग्रेट इज द लाइफस्टाइल डिजीज ऑफ इन्वेस्टिंग। रिग्रेट तो आपको होना है, कम ले लिए बढ़ गया तो आपको रिग्रेट है, कमी क्यों लिया। अगर आपने ले लिया गिर गया तो आपको लगेगा मैं लिया ही क्यों। एवरेज कर लेंगे फिर गिर जाएगा, आपको लगेगा मैं एवरेज ही क्यों किया। फिर आप बोलेंगे एवरेज कर लिया और मैं गिर गया, अभी मैं निकल जाती हूँ। आप निकल जाएंगे, फिर वो बढ़ जाएगा, फिर आपको लगेगा ये मैंने क्या किया। इसके उत्तर नहीं मिलने वाले आपको कभी भी, इसके सारी बातों के उत्तर नहीं मिलने वाले हैं। जिनका उत्तर नहीं मिलने वाला है उनको आपको छोड़ देना चाहिए। और मेरे को लग रहा है एक ही फॉर्मूला इन्वेस्टर्स को याद रखना कि स्टोरी, चेज द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक।